अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। PSL 10 के ड्राफ्ट्स आज कंप्लीट हो गए। तमाम टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स मुकम्मल कर लिए। तमाम टीमों के स्क्वाड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा आज सबसे पहले हम बात करते हैं PSL 10 में होने वाली मिसमैनेजमेंट की। PSL 10 जब से शुरू हुआ है तब से स्टार्ट से ही PSL 10 में एक मिसमैनेजमेंट रही है एंड तक। PSL एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड में 10 साल से अगर डिकेड कंप्लीट हो गया है उसमें भी अगर आप फाइनल 10वें साल में आप इतना बड़ा ब्लेंडर करोगे, इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट करोगे तो कैसे चलेगा। PSL का नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम खराब हो रहा है। हुआ क्या है, इस मिसमैनेजमेंट हुई क्या है? मिसमैनेजमेंट ये हुई है कि माइक्स, जो ऑडियो का फंक्शन है, यानी कि माइक जो बात करते हैं, जब कोई भी टीम अपनी पिक बता रही थी कि हमने इस प्लेयर को सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए माइक्स ही अवेलेबल नहीं थे। जो टेबल पे माइक्स लगाए गए थे वो माइक्स काम ही नहीं कर रहे थे। एक आम प्रोग्राम में जिस तरह से कोई एक बंदा घूम रहा होता है, वो उसके पास एक ही माइक होती है, कभी इस टीम को पकड़ा रहा था, वो कभी उस टीम को पकड़ा रहा था। तो ये बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये एक बहुत बड़े पैमाने का एक ब्रांड है PSL, तो PSL में ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इसका नोटिस लेगी PSL की मैनेजमेंट भी, और PCB चेयरमैन भी इसका नोटिस लेगा और इस पे नेक्स्ट इस तरह की कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। उसके अलावा अब टीम्स की तरफ आने से पहले अहमद शहजाद जो इंटरनेट पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं पाकिस्तान का इतना बड़ा प्लेयर हूँ, ये हूँ वो हूँ, बाबर आजम के स्टेट्स मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो किसी भी टीम ने अहमद शहजाद को इस काबिल नहीं समझा कि उसे अपनी टीम में रखे। इवन के रिजर्व प्लेयर के तौर पर भी किसी टीम ने उसको पिक नहीं किया। तो अहमद शहजाद इस साल भी PSL का हिस्सा नहीं होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ही बड़े कैप्टन, चैंपियंस ट्रॉफी विनर कैप्टन सरफराज अहमद को भी किसी ने पिक नहीं किया। तो अब कह समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि शायद सरफराज अहमद का करियर यहाँ पर खत्म हुआ। अब अगर टीम्स की बात करें, सबसे पहले अगर हम लाहौर की बात करें, तो लाहौर ने अपनी प्लैटिनम कैटेगरी में दो प्लेयर्स रिजर्व किए थे, शाहीन आफरीदी और फखर जमान। प्लैटिनम कैटेगरी में सिर्फ 3 प्लेयर्स ही होते हैं, 2 प्लेयर रिजर्व थे, तीसरा एक पिक में उन्होंने सिलेक्ट किया पहली पहली पिक में डैरल मिचेल को। एक्सपेक्टेड ये था कि वो डेविड वार्नर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने पहली पिक में डैरल मिचेल को सिलेक्ट किया है, डैरल मिचेल को पिक किया है। उसके अलावा जो उनकी डायमंड कैटेगरी है, डायमंड कैटेगरी में भी 2 उन्होंने रिजर्व रखे थे, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा को, जो कि एक पिक उन्होंने की है कुसाल परेरा की। श्रीलंकन प्लेयर हैं ये, श्रीलंकन बैट्समैन है, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही पावर हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स उन्होंने ऑलरेडी जो है रिजर्व रखे थे, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और जहांदाद खान। सिल्वर कैटेगरी में भी उनके पास एक रिजर्व था, डेविड वीजे का, और बाकी 3 प्लेयर जो है उन्होंने बाकी 4 प्लेयर उन्होंने पिक किए। आसिफ आफरीदी को पिक किया है, बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली को पिक किया है, और लेग ब्रेक, बांग्लादेशी लेग ब्रेक रिशाद हुसैन को पिक किया है, जो कि राशिद खान की जगह को फिल करेंगे। राशिद खान उनका मेन स्ट्राइक बॉलर्स था, जो मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेकर देता था लाहौर कलंदर को, और रन्स भी बचाता। अब ये जिम्मेवारी रिशाद हुसैन के पास आई है। उसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद अखलाक को सिलेक्ट किया उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में। इमर्जिंग कैटेगरी में मोमिन कमर हैं और मोहम्मद आजाद, और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में टॉम करन को सिलेक्ट किया है, सैम बिलिंग्स को सिलेक्ट किया है, सलमान मिर्जा और मोहम्मद नईम। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में 2 फॉरेन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है और 2 लोकल प्लेयर्स को सिलेक्ट करना होता है। मैं सारे नाम से एक बार फिर से बता देता हूँ। डैरल मिचेल, शाहीन आफरीदी, फखर जमान, कुसल परेरा, हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, जहांदाद खान, डेविड वीजे, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, रिशाद हुसैन, मोहम्मद अखलाक, मोमिन कमर, मोहम्मद आज़ाद, टॉम करन, सैम बिलिंग्स, सलमान अली मिर्जा, मोहम्मद नईम।
उसके बाद हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी ने अपनी प्लैटिनियम कैटेगरी में 2 प्लेयर्स को रिटेन किया था, बाबर आज़म और साइम अयूब, जबकि तीसरा उन्होंने पिक के ज़रिए सेलेक्ट किया है टॉम कॉलर कैडमोर को। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में उन्होंने कार्बन बोश साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, इनको पिक किया है और मोहम्मद अली को पिक किया है। पिछली साल मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले थे और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे उस टूर्नामेंट के, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने उनको इस बार रिलीज कर दिया था और जो है पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया है और इस वक्त मोहम्मद अली फार्म में भी हैं। और जो तीसरे डायमंड कैटेगरी के प्लेयर हैं मोहम्मद हारिस, जो उन्होंने रिटेन किए थे, विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में 3 प्लेयर्स उन्होंने सिलेक्ट किए। सबसे पहली जो पिक थी अब्दुल समद की थी, वो वाइल्ड कार्ड यूज करके उनको पिक किया गया था। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि वो नीचे वाली किसी कैटेगरी में से थे और वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करके उसको ऊपर गोल्ड कैटेगरी में पिक किया गया है। अब्दुल समाद मिडल ऑर्डर के हार्ड हिटर है, मिडल ऑर्डर में बड़ी जबरदस्त हिटिंग करते हैं। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर नाहिद राना को पिक किया है गोल्ड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने। पिछले साल जो टेस्ट सीरीज हुई थी पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसमें नाहिद राना ने जो है बाबर आजम को बहुत तंग किया था, तो इसलिए इस बार नाहिद राना को सिलेक्ट किया है पेशावर ज़ल्मी ने। और तीसरी जो गोल्ड कैटेगरी में है वो हुसैन तलत ऑलराउंडर है। हुसैन सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया था, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब और मेहरान मुमताज, तीनों ही स्पिनर बॉलर्स हैं। और जो पिक किए हैं वो मैक्स ब्रायन ऑस्ट्रेलिया के हैं और नजीबुल्लाह ज़दरान अफगानिस्तान के। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी ने इमर्जिंग कैटेगरी में अली रज़ा को रिटेन किया था और माज सदाकत को पिक किया है। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने अलजारी जोसेफ और अहमद दानियाल को पिक किया है, जबकि 2 जो इनके पिक्स हैं वो इन्होंने अभी नहीं, 2 कार्ड्स इन्होंने अभी यूज नहीं किए पिक्स के, वो बाद में एडजस्टमेंट में यूज करेंगे। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने अपनी प्लैटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर को रिटेन किया था और जो फर्स्ट पिक में उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में प्लेयर पिक किया है वो है माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर हैं और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। उसके अलावा डायमंड कैटेगरी में तो मुल्तान सुल्तान ने अपने तीनों प्लेयर्स रिटेन किए थे, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। गोल्ड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान ने क्रिस जॉर्डन को रिटेन किया था, जबकि मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम को ड्राफ्ट में पिक किया है। उसके बाद सिल्वर कैटेगरी में फैसल अकरम को रिटेन किया था। फैसल अकरम के अलावा आकिफ जावेद, बेहतरीन बॉलर आकिफ जावेद, तो गैरी क्रिस्टन ने भी कहा था कि मुझे अगर कोई बॉलर अच्छा लगा है तो वो आकिफ जावेद है। और इसके अलावा तैयब ताहिर को राइट टू मैच के जरिए उन्होंने पिक किया है। राइट टू मैच ये होता है कि अगर कोई टीम किसी प्लेयर आपकी पिछले साल जो आपकी टीम में खेला था बंदा, उसको कोई टीम सेलेक्ट करती है और आप भी लेना चाहते हैं तो आप राइट टू मैच का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और ये राइट टू मैच का ऑप्शन एक ही बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुल्तान सुल्तान ने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तैयब ताहिर को पिक किया था तो मुल्तान सुल्तान ने राइट टू मैच का ऑप्शन यूज करके कार्ड यूज करके तैयब ताहिर को अपनी टीम में रखा था। और दूसरे जो सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर हैं उन्होंने गुदाकेश मोती हैं, वेस्ट इंडियन स्पिन बॉलर, और जोश लिटिल आयरिश फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड। उसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में इन्होंने शाहिद अजीज को रखा है और उबैद शाह पिछले साल उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं। सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जो मुल्तान सुल्तान ने फॉरेनर्स लिए हैं वो दोनों ही वेस्ट इंडियन हैं। जॉनसन चार्ल्स ओपनिंग बैट्समैन है और बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, और इसके अलावा शे होप्स, ये भी ओपनिंग भी कर लेते हैं, टॉप ऑर्डर भी खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर पर भी खेलते हैं और बड़े ही समझदार प्लेयर हैं और हार्ड हिटिंग भी करते हैं। और इसके अलावा यासिर खान है और मोहम्मद आमिर बरकी हैं। पूरी टीम के नाम बता देता हूं मैं: माइकल ब्रेसवेल, मोहम्मद रिजवान, उसामा मीर, डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर, गुदाकेश मोती, जोश लिटिल, शाहिद अजीज, उबैद शाह, जॉनसन चार्ल्स, शे होप्स, यासिर खान और मोहम्मद आमिर बरकी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में 2 प्लेयर्स रिटेन किए थे, शादाब खान जो उनके कैप्टन हैं और नसीम शाह। और इसके अलावा जो उन्होंने पिक किया है वो मैथ्यू शॉट को किया है। मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलिया के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, उन्होंने हाल ही में बीबीएल में सेंचुरी भी स्कोर की है। और उसके अलावा जो
डायमंड कैटेगरी है उसमें इमाद वसीम और आजम खान को रिटेन किया था, जबकि जैसन होल्डर को उन्होंने पिक किया है। अब अगर बात करें गोल्ड कैटेगरी की, तो गोल्ड कैटेगरी में कॉलिन मिनरो और रोमान रईस को इन्होंने रिटेन किया था, जबकि जो न्यू पिक्स हैं उनकी सलमान इरशाद है, श्रीलंकी फास्ट बॉलर जो है पाकिस्तान के वो, और मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर है पाकिस्तानी। और जो तीसरे उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में प्लेयर सेलेक्ट किए हैं वो यूएसए के एंड्रयूस गोस हैं, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। जबकि इमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर जल्मी ने साद मसूद और हुनैन शाह को पिक किया है, और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में रायली मैरेडिथ और रस्सी वंडर डूसन को पिक किया है, जबकि 2 पिक्स इनकी अभी भी रहती हैं, वो बाद में ये यूज करके पिक करेंगे। जबकि कराची किंग्स का स्क्वाड बड़ा जबरदस्त हो गया। कराची किंग्स की अगर बात करें तो उन्होंने अपने प्लैटिनम कैटेगरी सारी ही रिलीज कर दी थी, तो प्लैटिनम कैटेगरी में तीनों ही प्लेयर्स कराची किंग्स ने अभी ड्राफ्ट से पिक किए हैं। सबसे पहली पिक है डेविड वार्नर। ये एक्सपेक्टेड थे कि लाहौर कलंदर इनको पिक करता, क्योंकि पहली पिक लाहौर कलंदर की थी, लेकिन लाहौर कलंदर ने डैरल मिचेल को पिक किया था। तो कराची किंग ने जो है डेविड वार्नर को पिक किया। डेविड वार्नर के साथ उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में एडम मिलने को रखा है, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और 150 प्लस की रफ्तार से बॉल कर सकते हैं। और तीसरा है, उन्होंने वाइल्ड कार्ड यूज किया है अब्बास आफरीदी के लिए। अब्बास आफरीदी को उन्होंने इस बार प्लेटिनम कैटेगरी में रखा था, जो कि नीचे की किसी कैटेगरी में थे, और अब वो प्लेटिनम कैटेगरी में चले गए। डायमंड कैटेगरी में रिटेन किया था हसन अली और जेम्स विंस को कराची किंग्स ने, और पिक में उन्होंने सेलेक्ट किया है खुशदिल शाह को। खुशदिल शाह के लिए वो कह रहे थे कि हमें हैरानगी हुई है कि मुल्तान सुल्तान ने खुशदिल शाह को रिलीज कर दिया, जो कि बहुत ही मतलब के बेहतरीन बैट्समैन है, और लास्ट के ओवर्स में एंड जो है फाइनल जो फिनिश करते हैं वो बहुत जबरदस्त फिनिश करते हैं। उसके अलावा गोल्ड में उन्होंने शान मसूद और इरफान खान नियाजी को रिटेन किया था, और आमिर जमाल को उन्होंने अब पिक किया है। ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर है। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में अरफात मिनास, टिम सिफर्ट और जाहिद महमूद को रिटेन किया था, जबकि इस बार उन्होंने मीर हमजा को और लिटन कुमार दास को पिक किया अभी है। लिटन कुमार दास आप सब जानते हैं बहुत ही जबरदस्त हिटिंग करते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन, लेकिन हैरानगी की बात यह कि बांग्लादेश ने लिटन कुमार दास को अपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड भी नहीं रखा। शायद इसकी वजह ये वजह भी हो सकती है कि वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल लिटन कुमार दास को सिल्वर कैटेगरी में पिक किया है कराची किंग्स ने। इसके अलावा इमर्जिंग कैटेगरी में रियाजुल्लाह और फवाद अली को पिक किया है कराची किंग्स ने, जबकि सप्लीमेंट्री कैटेगरी में कराची किंग्स ने सबसे पहले कैन विलियमसन को पिक किया है, मोस्ट सीनियर प्लेयर। और इसके अलावा मोहम्मद नबी प्रेसिडेंट, उसके लिए प्रेसिडेंट का वर्ड यूज किया था शान मसूद ने, और उमर बिन यूसुफ हैं और मिर्जा मामून है। पूरी टीम के नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डेविड वार्नर, एडम मिलने, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, हसन अली, जेम्स विंस, शान मसूद, इरफान खान नियाजी, आमिर जमाल, अरफात मिनास, टिम सिफर्ट, जाहिद महमूद, मीर हमजा, लिटन कुमार दास, रियाजुल्लाह, फवाद अली, कैन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमर बिन यूसुफ, मिर्जा मामून। और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम ने भी तीनों अपने प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था। उन्होंने इस बार जो प्लैटिनम कैटेगरी में प्लेयर्स सेलेक्ट किए हैं वो मार्क चैपमैन है और फहीम अशरफ, वो भी वाइल्ड कार्ड के जरिए नीचे वाली कैटेगरी से ऊपर प्लैटिनम कैटेगरी में आए हैं। पिछले साल फहीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले थे। और जो तीसरे प्लेयर प्लैटिनम कैटेगरी में पिक हुए कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से वो फिन एलन है, न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की हिटिंग करते हैं। और उसके अलावा 3 प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं डायमंड कैटेगरी में, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और रायली रोसो। गोल्ड कैटेगरी में भी 3 प्लेयर्स रिटेन किए थे कोयटा ग्लेडिएटर्स में, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील और अकील हुसैन को। जबकि सिल्वर कैटेगरी में भी 2 प्लेयर्स रिटेन किए थे कोयटा ग्लेडिएटर्स में, ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक। जबकि 3 प्लेयर्स सिल्वर कैटेगरी में पिक किए हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, खुरम शहजाद, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे थे, और इसके अलावा हसीबुल्लाह खान विकेट कीपर बल्लेबाज है, इस वक्त इंजरी है लेकिन पीएसएल तक फिट होकर टीम में
आ जाएंगे। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग में उन्होंने काइल जमाइसन को सिलेक्ट किया है जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, और इमर्जिंग कैटेगरी में हसन नवाज को सिलेक्ट किया है कोटा ग्लेडिएटर्स ने। और इसके अलावा सप्लीमेंट्री कैटेगरी में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन कुशाल मेंडिस श्रीलंका के बैट्समैन ने उनको पिक किया है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शॉन एबट को सिलेक्ट किया है, और पाकिस्तान के एवर यंग प्लेयर शोएब मलिक को पिक किया है उन्होंने, और दानिश अजीज को पिक किया है। लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स। तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो टीम बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है कि मार्क चैपमैन, फहीम अशरफ, फिन एलन, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, रायली रोसो, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, अकील हुसैन, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, खुरम शहजाद, हसीबुल्लाह खान, कायल जमाइसन, हसन नवाज, कुसाल मेंडिस, शान एबट, शोएब मलिक, दानिश अजीज। अब तकरीबन टीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन एक दो टीमों के एक दो प्लेयर्स रहते हैं वो जो बाद में पिक किए जाएंगे। तमाम टीमें मेरी नज़र में तमाम टीमें मजबूत हैं। अब आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी नज़र में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है।